छात्रों नमस्ते। अभी अभी दीवानों के हंसते का हमने पूर्ण सटीक विश्लेषण देखा। अब हम लेकर आए हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रश्न और उत्तर, वह भी विस्तृत रूप से। आपको यकीन है मुझे कि आपको निश्चित ही समझने में, दीवानों के हंसते समझने में एक अच्छी सुविधा होगी। तो देखते हैं छात्रों क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला सवाल, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि अपने आने को उल्लास कहता है क्योंकि वहाँ भी वह जाता है, मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं। देखो यहाँ पर कविता के नाम के अनुसार ही दीवानों की मस्ती में निश्चित ही यह इसका प्रश्न का सटीक उत्तर आपके सामने देखो छात्रों आया है। छात्रों निश्चित ही आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा तथा उसका उत्तर भी आपने यहाँ पर देखा ही है। दूसरा सवाल, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लूटने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? देखो छात्रों, इसका उत्तर, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया है, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि वह लेखक लोगों के जीवन में प्यार और खुशियाँ भरने में असफल रहा है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों, मोह माया लोभ लालच, देखो दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों, मोह माया लालच में उलझी हुई है। तो निश्चित छात्रों आप ज़रूर इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तीसरा सवाल, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर देखते हैं छात्रों। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। निश्चित देखो यहाँ पर सटीक उत्तर यहाँ पर आपके समक्ष है, आप ज़रूर इसे देखें, समझें एवं लिखें। अगला सवाल, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। उत्तर छात्रों देखिए, यह सही है कि जीवन में मस्ती अर्थात मज़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे ही व्यक्ति जीवन में आनंद व हर्ष का अनुभव करता है। लेकिन यदि हमारे द्वारा की गई मस्ती किसी को नुकसान पहुँचाए तो उसे हम मस्ती का नाम नहीं दे सकते। हम बलिदानी वीरों की मस्ती को सर्वश्रेष्ठ व आनंददायक मानते हैं, क्योंकि लाख कठिनाइयाँ सहने पर भी वे संतुष्ट व आनंदित रहते हैं। उनके हृदय में सदा आगे बढ़ने की चाह बनी रहती है। अपने जीवन काल में कुछ विशेष कार्य करके वे लोगों के लिए
प्रेरक, वे लोगों के लिए प्रेरक बनना चाहते हैं। छात्रों, आप अपने सहपाठियों से निश्चित आनंद मौज मज़ा ये ठीक है, लेकिन जिसका लाभ अन्य को होना चाहिए, अन्य यानी दूसरों को होना चाहिए, जिससे हम उन्हें लाभ तो हो ही हो और दूसरों को आपके कार्य से एक प्रेरणा बल मिले, ताकि वे अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े और अपना कार्य अधिक गति से, वह भी सोच समझकर आगे बढ़ते हुए करें। इसके लिए सहपाठियों से आप चर्चा कीजिए। अनुमान और कल्पना। छात्रों देखिए, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी है, यानी दूसरी पंक्तियाँ भी है। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है या कही गई है। उत्तर देखिए छात्रों, ऐसे परस्पर विरोधी विचारों का समावेश कविता में किया गया है, क्योंकि दीवाने अपने विचारों तथा पथ के स्वयं ही मालिक थे या है। उनके विचारों में अपना पराया कुछ नहीं। उनके विचारों में छात्रों अपना और पराया कुछ नहीं था। उनके विचारों में अपना पराया, वे स्वयं के मालिक थे, उन्हें कोई अपना पराया नहीं था। रुकने वाला रुके, पर हम तो स्वयं ही अपना बंधन तोड़ते हैं। भाषा की बात छात्रों, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोच कर लिखिए। जैसे हंसकर, गाकर। देखो, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके पाठ्यपुस्तक में आए हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। देखो छात्रों, आपके पाठ्यपुस्तक में शब्द देखिए उत्तर में खुश होकर, प्रसन्न होकर, खींच कर, पी कर, मुस्कराकर, दे कर, मस्त होकर, सराबोर होकर आदि। छात्रों, आप इन शब्दों के अलावा भी इस प्रकार के शब्द आपकी पाठ्यपुस्तक में, आपके इस अध्याय में हैं। इसे ज़रूर आप इनमें कुछ शब्द और अधिक लिखिए तथा स्वयं अध्ययन पर ध्यान दीजिए। छात्रों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।